हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सह संख्या, समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं शानदार ट्रिक्स से। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, कंपाउंड्स लिखे हुए हैं आपको CuNH3,4Cl2। इसका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड कैसे पता चलेगा, ये है आपको सेंट्रल एटम, ब्रैकेट के जस्ट बगल में क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल के जस्ट बगल में लिगेंड होता है। तो Cn अब बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितना है देखिए, इसके में कितना लगा है, 4 लगा है, तो नंबर ऑफ लिगेंड हो गया 4 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो NH3 की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है, तो आपने लिखा यहाँ पर 1। फिर यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड कितना, Cl में कितना है, 2 है। फिर इसकी डेंसिटी, कोलिन की भी डेंसिटी 1 होती है, याद रखना पड़ेगा, कोलिन की डेंसिटी 1 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो Cn बराबर हो जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कोऑर्डिनेशन निकालेंगे, सेंट्रल मेटल ये है, इसके बगल में आपको लिगेंड Cn है, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना, 6, और इसकी डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि Cn की डेंसिटी भी क्या होती है, 1 होती है। साइनाइड, साइनो की डेंसिटी भी क्या होती है, 1 होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्लैटिनम के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे प्लैटिनम के लिए हम लोग निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड। तो देखिए इसके जस्ट बगल में En है, En को हम लोग बोलते हैं इथिलीन डाइएमीन। इसका डेंसिटी क्या है, 2 होती है, और इसका लिगेंड कितना है, 2 है। तो Cn का वो है 2 को है, तो हो जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड, इसकी डेंसिटी 2 प्लस सल्फेट की 1 डेंसिटी, सल्फेट अकेला है तो इसलिए 1 लिखा, और इसकी डेंसिटी 2 होती है तो हमने लिखा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cn बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 + 2 कितना आ जाएगा, ये भी आ गया आपको 6। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं Fe में नंबर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 5 इंटू डेंसिटी H2O वाटर, एक्वा यहाँ पर पढ़ते हैं, एक्वा। तो एक्वा की डेंसिटी 1 होती है, कोलिन 1 और इसकी डेंसिटी 1, यानी कि 2 है। ये भी 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। यानी कि बड़ा शानदार से सेट किया गया था, सबका आंसर 6 ही आया, कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 ही आएगा, और भी कुछ आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड, इस तरह से हम लोग फार्मूला लगाकर निकालते हैं। तो अगर आपको लिगेंड पता हो और लिगेंड की डेंसिटी पता हो कि कितनी होगा, मोनोडेंटेड होगा, बाईडेंटेड होगा, हेक्साडेंटेड होगा, ट्राईडेंटेड होगा, पेंटाडेंटेड होगा, ये अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो डेंसिटी निकालने में तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं टार्ट्रिक एसिड का आईपीएसी नोमेनक्लेचर। ध्यान देंगे यहाँ पर आपको COOH COOH है, तो हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ध्यान देंगे 2 पर OH है और 3 पर भी OH है, 2 और 3 पर है, तो हमने लिखा 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। और 1 और 4 पर डबल COOH है, तो 1 4 डाई ओइक एसिड, ऐसे बोला जाता है नाम टार्ट्रिक एसिड का। ऐसे जानेंगे, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट ट्रिक। ध्यान देंगे यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एनिलीन में। चूंकि C के ऊपर NH2 जुड़ा है, इसको बोलते हैं एमिनोबेंजीन या एनिलीन। तो एनिलीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो ध्यान देंगे अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में क्या है, 1 2 3 4, इसमें क्या है 1 2 3 4, 4 गो बॉन्ड में आपको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, और ये सिंगल ए सिंगल एन सिंगल, यानी कि जितना सिंगल होता है उतना सिग्मा, जितना सिंगल उतना सिग्मा, जितना डबल उसमें एक सिग्मा और एक पाई। तो अगर सिर्फ सिग्मा हो तो 1 2 3 और 3 सिग्मा का मतलब होता है sp2। 3 सिग्मा मतलब क्या होता है, sp2। तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है एनिलीन में। तो जाने के चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे।
चलिए आज हम लोग देखते हैं नॉर्मलिटी का शॉर्टकट ट्रिक्स। क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है 0.2 मोलर H2SO4। अगर ऐसे क्वेश्चन का नॉर्मलिटी निकालना हो तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर ये क्या है, मोलारिटी है, 0.2 मोलर यानी मोलारिटी दिया है तो मोलारिटी इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.4 नॉर्मल। ठीक उसी प्रकार इसका नॉर्मलिटी निकालना है तो 0.2 हो जाएगा और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितना है, 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, नॉर्मलिटी में कितना है 0.6 नॉर्मल। तो इस तरह से नॉर्मलिटी के हिसाब से एसिड के लिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते हैं नॉर्मलिटी। ऐसे ही जानना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे।